लवासा एक अधूरा सपना। मानसून शुरू होते ही पुणे के लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। आजकल लोग धीरे धीरे लवासा को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि मानसून की शुरुआत लवासा से ही करेंगे। लवासा पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा एक हिल स्टेशन है। हम सुबह करीब 8 बजे लवासा के लिए निकल पड़े। रास्ते में श्रीपाद नाम के फेमस ब्रेकफास्ट जॉइंट पर रुके। यह जगह खास तौर पर उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो लवासा या ताम्हिनी घाट की ओर जाते हैं। लवासा तक का रास्ता काफी अच्छा है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ और रास्ते में गर्म भुट्टा, नाश्ते की छोटी छोटी दुकानें आपका स्वागत करती हैं। टिमघर डैम पुणे के पास स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो अपनी शांत प्राकृतिक छटा और हरियाली के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यहां का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है। ध्यान रहे, लवासा में कार के लिए 500 रुपए एंट्री फीस है। अभी शहर तक पहुंचे भी नहीं थे और कई छोटे बड़े झरने हमारा स्वागत कर रहे थे। लवासा तक की ड्राइव भी बेहद आनंददायक है। अगर आप लवासा के बारे में गूगल करेंगे तो आपको घोस्ट सिटी या भूतिया शहर जैसे शब्द मिलेंगे। कई बिल्डिंग्स यहां पूरी तरह बनकर तैयार हैं, लेकिन अफसोस कि इनमें कोई रहता नहीं। ज्यादातर फ्लैट्स, शॉप्स बंद पड़े हैं और ताले लटके हुए हैं। कभी कुछ लोगों ने यहां दुकानें भी सजाकर शुरू की थीं, लेकिन अब वे भी एक एक करके बंद हो चुकी हैं। मैंने भी हिम्मत जुटाकर एक शॉप के अंदर जाकर देखने की कोशिश की। अंदर का नजारा देखिए, ऐसा लग रहा था मानो कभी किसी ने बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ इसे सजाया संवारा होगा। हर कोने में एक अधूरी ख्वाहिश की कहानी छुपी थी। दीवारें अब भले ही खामोश हों, लेकिन उनमें कभी जीवन की हलचल और उम्मीदों की गूंज जरूर रही होगी। अब ये सारी जगहें धीरे धीरे वीरान होती जा रही हैं और कुछ इमारतें तो खंडहरों में तब्दील होने लगी हैं। पूरा माहौल एक अधूरे सपने जैसा महसूस होता है। ये है लवासा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कभी आधुनिकता और प्रगति की मिसाल थी। आज वह वीराने और सन्नाटे में डूबी हुई है। हाँ, कुछ हद तक ये बातें सही हैं, लेकिन लवासा की खूबसूरती का अपना अलग ही मजा है। लवासा की शुरुआत 2004 में एक पूरी तरह प्लान्ड सिटी के तौर पर हुई थी। करीब 60,000 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। लवासा को इटली के प्रसिद्ध पोर्टोफिनो शहर की तर्ज पर डिजाइन किया गया था। ठीक वैसे ही रंग बिरंगी इमारतें, लेक के किनारे सजी हुई एक खूबसूरत बस्ती, मानो किसी यूरोपीय पोस्टकार्ड का हिस्सा हो। वीकेंड्स पर कुछ लोग घूमते हुए मिल जाते हैं, लेकिन वीकडेज में यह जगह लगभग सुनसान रहती है। अगर आप बारिश के बीच किसी शांत और प्राकृतिक जगह की तलाश में हैं, तो लवासा जरूर आइए। यहां की हरियाली, लेक और पहाड़ों के बीच फैला सन्नाटा मन को सुकून देता है। लोग अब इसे भूतिया शहर कहने लगे हैं। फिर भी यहां कुछ विला और बंगले ऐसे हैं जिनमें आज भी लोग रहते हैं। यहां एक यूनिवर्सिटी भी अभी चालू है। हमने 2 छात्रों को बैग लेकर पैदल जाते हुए भी देखा। यह शहर 25,000 एकड़ में फैला था और इसे भविष्य की एक प्राइवेट सिटी के रूप में तैयार किया गया था, जहां करीब 2 लाख से ज्यादा लोग रह सकते थे और जो एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती थी। 2010 तक यह शहर काफी बूम में था,
लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने आरोप लगाया कि लवासा ग्रुप ने जरूरी क्लियरेंस नहीं ली थी। फिर एक के बाद एक विवादों ने इस प्रोजेक्ट को डुबो दिया। हालांकि आज भी इसके कुछ हिस्से चालू हैं और लोग वहां रहते हैं। कुछ नए बिल्डर्स भी इस शहर को फिर से जिंदा करने में रुचि दिखा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद लवासा फिर से बच सके। जैसा भी हो, रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए ये एक बेहतरीन जगह हो सकती है। पूरा हिल स्टेशन जैसा एहसास है। भले ही यहाँ सूनी सड़कें, खाली दुकानें और सन्नाटा महसूस होता हो, लेकिन इस बारिश के मौसम में प्रकृति के साथ कुछ समय बिताकर आपको यहाँ सुकून जरूर मिलेगा। तो मेरी मुंबई, पुणे और आसपास के लोगों से गुजारिश है, इस मानसून में लवासा जरूर जाएं। ये जगह वाकई में खास है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए सफर में, एक नई कहानी के साथ।